स्टूडेंट्स, आपका ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर के अंतर्गत पुनः स्वागत है। कल मैंने आपका 5 लेसन ख़त्म किया था। आज आपका छठा लेसन है ला बेल डेम्पसन्स मर्सी, जिसका अर्थ होता है निष्ठुर नारी। जॉन किट्स ने एक योद्धा के बारे में बतलाया है, जो योद्धा अपनी प्रेयसी को न पा करके बड़ा दुखी है और उसी से वह प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न का जवाब जो है वह योद्धा देता है। तो आगे देखिए आप इसको देखिए। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पैलली लोटरिंग द सेल्स हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेग एंड नो बर्ड सिंग। ओ व्हाट कैन एल दी का मतलब होता है दुखी मन से। नाइट यानी योद्धा, आर्म में से यहाँ होता है भुजा, लेकिन नाइट एट आर्म्स का मतलब होता है ओ शस्त्र से सुसज्जित योद्धा। एलोन यानी अकेला, पैलली यानी दुखी मन से, लोटरिंग यानी वांडरिंग भ्रमण करना। कहता है ओ शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम दुखी मन से अकेले इधर उधर क्यों घूम रहे हो। द सेज्ड हैज़ वेदर फ्रॉम द लेक। सेज्ड यानी झाड़ी, एक प्रकार की घास। वेदर्ड अप यानी ड्राई अप, सूख जाना। लेक यानी झील। कहता है कि झील के किनारे की जो झाड़ी है वह सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया गीत नहीं गा रही है। आप दूसरा देखिए। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स शो हॉगर्ड एंड शो वेगन। कहता है ओ व्हाट कैन एल दी, मैंने अभी आपको ऊपर बतलाया कि दुखी मन से, नाइट एट आर्म्स यानी शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, हॉगर्ड यानी चिंतित, दुबला पतला, वेगन ओ वेगन यानी कि इसका भी अर्थ होता है चिंतित या दुबला पतला। तो कहता है ओ शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम दुखी मन से जो है कि इतने मतलब चिंतित दिखलाई पड़ रहे हो कि तुम बहुत पतले हो गए हो। द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज़ फुल। स्क्वेरल्स में होता है गिलहरी, ग्रेनरी यानी स्टोर रूम, फुल यानी भरा होना। कहता है गिलहरी का जो गोदाम है वह भरा पड़ा है, यानी गिलहरी ने ठंड के लिए अपने अनाज को इकट्ठा कर लिया है। द हार्वेस्ट इज़ डन। हार्वेस्ट यानी फसल, डन यानी कंप्लीट होना, कट जाना। कहता है और फसल क्या हो गई है, कट गई है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विथ एग्यूस मस्ट एंड फीवर ड्यू। शी यानी देखना, लिली यानी कुमुदनी, एक प्रकार का श्वेत फूल होता है। ब्रो यानी फोरहेड यानी माथा। कहता है कि मैं तुम्हारे माथे पर सफ़ेदी देखता हूँ। विथ एग्यूस, एग्यूस यानी चिंता या वेदना, मस्ट यानी पसीना, फीवर यानी बुखार, ड्यू मन होता है ओस। और कहता है कि चिंता और वेदना के कारण तुम्हारा जो चेहरा है वह पसीने से क्या हो गया है, भीग गया है। एंड ऑन दाई चिक्स ऑफ फाडिंग रोज। चिक यानी गाल, फाडिंग यानी मुरझाना, रोज यानी गुलाब, फास्ट यानी तेज, विदर टू यानी मुरझाना, टू माने भी। कहता है और जो तुम्हारे चेहरे की लालिमा है वह धीरे धीरे क्या हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। आई मेट अ लेडी इन द मेट्स फुल ब्यूटीफुल ऑफ फेरिस चाइल्ड। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज वेर वाइल्ड। मिट यानी मिलना, लेडी यानी महिला, मेट्स यानी चरागाह या मैदान, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, फेरी माने परी, चाइल्ड माने बच्चे। अब जो है योद्धा पोएट को, कवि को जवाब देता है। कहता है कि मैं चरागाह में या मैदान में एक महिला से मिला जो बहुत सुंदर थी और देखने में कैसी थी, परियों के बच्चे के समान थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल जो थे वह लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, फुट यानी पैर, लाइट माने हल्के, और उसके जो पैर थे वह हल्के थे। एंड हर आइज वेर वाइल्ड, और उसकी आँखें जो थी, वाइल्ड यानी मस्तानी, सुंदर, और उसकी जो आँखें थी वह मस्तानी थी या सुंदर थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आज यहीं तक पढ़ा रहे हैं। इसको एक बार पुनः हम रिवाइज कर दे रहे हैं, इसको आप देखिए। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पैलली लोटरिंग द सेल्स हैज़ वेदर्ड फ्रॉम द लेग एंड नो बर्ड सिंग। ओ व्हाट कैन एल दी का मतलब दुखी मन से। नाइट एट आर्म्स यानी शस्त्र से सुसज्जित योद्धा।
एलोन यानी अकेला, पैडली यानी दुखी मन से, लोटरिंग यानी भ्रमण करना, वांडरिंग। कहता है ओ शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम दुखी मन से इधर उधर क्यों घूम रहे हो। द सेज्ड हैज़ वेदर्ड फ्रॉम द लेक, सेज्ड यानी एक प्रकार की झाड़ी, घास फूस, वेदर्ड अप यानी ड्राई अप, सूख जाना, लेक यानी झील। कहता है झील के किनारे की जो झाड़ी है वह क्या हो गई है, सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया गीत नहीं गा रही है। आगे कहता है ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, फिर वही है आपका ओ व्हाट कैन एल दी यानी दुखी मन से, नाइट एट आर्म यानी शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, हॉगर्ड यानी चिंतित, दुबला पतला होना, शो वेगन इसका मतलब भी होता है चिंतित या दुखी होना। कहता है ओ शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम दुखी मन से इतने दुखी दिखलाई पड़ रहे हो कि तुम बिल्कुल दुबले पतले हो गए हो। द स्क्रेलर्स ग्रेनरी इज फुल, स्क्रेलर्स यानी गिलहरी, ग्रेनरी यानी स्टोर रूम, गोदाम, फुल यानी भरा होना। कहता है गिलहरी का जो गोदाम है वह भरा पड़ा है, यानी कि गिलहरी ने ठंड के लिए अपने अनाज का भंडारण कर लिया है। एंड द हार्वेस्ट इज डन, हार्वेस्ट यानी फसल, डन यानी कंप्लीट होना, कट जाना। कहता है कि और फसल क्या हो गई है, कट गई है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, सी यानी देखना, लिली एक प्रकार का श्वेत फूल होता है, कुमुदनी जिसको कहते हैं, ब्रो यानी फोरहेड यानी माथा। कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर या माथे पर क्या देखता हूँ, सफ़ेदी देखता हूँ। विथ एग्यूस माइस्ट एंड फीवर ड्यू, एग्यूस यानी चिंता या वेदना, माइस्ट यानी पसीना, फीवर यानी बुखार, ड्यू यानी ओस। कहता चिंता और वेदना के कारण तुम्हारा जो चेहरा है वह पसीने से भीग गया है। एंड ऑन दाई चिक्स ऑफ फाडिंग रोज फास्ट विदर्थ टू, चिक्स यानी गाल, फाडिंग यानी मुरझाना, समाप्त होना, रोज यानी लालिमा, फास्ट मानते विदर्थ टू माने भी होता है मुरझाना, टू माने भी। कहता है जो तुम्हारे चेहरे की जो लालिमा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है, मुरझा रही है। एंड आई मेट अ लेडी इन द मेड्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरिश चाइल्ड। अब जो है योद्धा कवि को जवाब देता है, मीट यानी मिलना, लेडी यानी महिला, मेड्स यानी चरागाह। कहता है मैं मैदान में अथवा चरागाह में एक महिला से मिला, फुल ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी। अब फेरिश चाइल्ड, फेरी माने होता है परी, चाइल्ड माने बच्ची। कहता है कि और वह देखने में परियों के बच्चे के समान प्रतीत हो रही थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हेयर यानी बाल, लॉन्ग माने लंबा। कहता है उसके बाल लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, फुट यानी पैर, लाइट माने हल्के। कहता है उसके जो पैर थे वह हल्के थे। एंड हर आइज वेयर वाइल्ड, आइज यानी आँख, वाइल्ड यानी सुंदर, मस्तानी। कहता है और उसकी आँखें जो थी वह सुंदर थी, मस्तानी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 6 लेसन का इतना पढ़ाया, 6 मैं आगे कल पढ़ाऊँगा। इसको आप बार बार पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, जिससे आपको यह आसानी से समझ में आ जाए। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बार बार हमारे पीछे वाले जो चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया, लेसन को पढ़ा दिया है, वह देख करके धीरे धीरे आगे आएँ और उसको समझें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।